उनकी मृत्यु हुई, जो कि असामान्य है। इतनी ज़्यादा मृत्यु होना असामान्य है। और उस शेल्टर होम के अंदर क्योंकि जो लोग रखे जाते थे वो मानसिक तौर पे कमज़ोर लोग थे। अगर आपके घर में या आपकी जानकारी में मानसिक तौर के कमज़ोर लोग आपने देखे हों, इंटेलेक्चुअली चैलेंज जिनको कहा जा सकता है, वे लोग जनरली फिजिकली भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, मारक क्षमता लो होती है, अक्सर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, इसलिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और क्योंकि दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं होते, इसलिए अपने खाने पीने की ज़रूरतों को लेके भी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती। मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया तो भी नहीं खाया। तो ऐसे मामलों में उनकी केयर, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। और देखभाल करने वाले के लिए उसके अंदर अपनी एक सेंसिटिविटी होना, सेवा का भाव होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। आज पिटिशंस कमेटी की विधायकों की एक ग्रुप आशा किरण शेल्टर होम में गई। प्रशासन की एरोगेंस आप इस चीज से देख सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की पिटिशंस कमेटी को भी अंदर नहीं घुसने दिया। वहां पे उन्होंने बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा। बहुत सारा मीडिया वहां पे मौजूद था। मीडिया के दबाव में पिटिशंस कमेटी विधानसभा की अंदर घुस पाई और अंदर जो घुस के उन्होंने वहां पे रहने वाले लोगों की बातचीत की, उसको उन्होंने कैमरे पे रिकॉर्ड किया है। वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा, मैं आपको वो भी भेजूंगा, या तो यहीं पे प्रोजेक्टर के माध्यम से भेजूंगा या ट्वीट और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दिल्ली के अंदर कई दिनों से एक बहस है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है, यार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्या करोगे ट्रांसफर पोस्टिंग का। मगर एक सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का आधार ही ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, और वो आप समझ सकते हैं। आपके इलाके में कई एसएचओ आए होंगे, कई एसएचओ गए होंगे, कई बीट अफसर आए होंगे, बीट अफसर गए होंगे, कई एसडीएम आए होंगे, एसडीएम गए होंगे, और आपके इलाके के लोग बता सकते हैं फला एसएचओ अच्छा था, फला एसएचओ नालायक था। सारे एसएचओ उसी एग्जाम को पास करके, उसी इंटरव्यू को पास करके एसएचओ बने, मगर ये भ्रष्टाचारी है और ये कम भ्रष्टाचारी है, ये शरीफ है, ईमानदार है, लोगों को पता है। ऐसा भी नहीं है कि लोग कह रहे थे कि नहीं सब चोर है, ऐसा नहीं है। लोग बता सकते हैं अपने इलाके के अंदर कि हमारा एसएचओ तो ज्यादा ही नहीं छोड़ रहा भाई, खूब दबा के पैसा कमा रहा है। अच्छा, ये तो जो मिल जाता है वो ले लेता है, ये भी कह देते हैं लोग, जो मिल जाता है वो ले लेता है। लोग कहते हैं कि ये ईमानदारी है। हमारे समाज में इसको अब ईमानदारी माना जाने लगा कि जो मिल गया बेचारा ले लेता है, जबरदस्ती नहीं मांगता, हालांकि वो भी भ्रष्टाचार है। और फिर जो ईमानदार है वो तो ईमानदार है, ये सबके बारे में है। और जो मेहनती है, नालायक है, उसके बारे में भी लोगों को पता है। और यही सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होता है। आईएएस अधिकारी हो या दानिक्स हो या दास कैडर के अधिकारी हो, जो अच्छा मेहनती ईमानदार अधिकारी है उसको अच्छे विभाग दिए जाएंगे। अच्छे विभाग मतलब जहां पे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से पब्लिक पे तुरंत असर पड़ता है, वो अच्छा विभाग कहते हैं। जो नालायक हैं, भ्रष्टाचारी हैं, डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं, उनको सरकार या तो विदाउट पोस्टिंग रखती है या सरकार उनको ऐसा काम दे देती है कि वो अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो उनके ऊपर एक सुपरविजन हो कि उनकी गड़बड़ी पे नजर रहे। और ऐसी पोस्टिंग दी जाती है जहां पे चोरी करने का, पैसे कमाने का स्कोप कम हो। अभी आने से पहले मैंने कुछ बड़े अधिकारियों से फोन पे बात की कि भाई ये जो आशा किरण, क्योंकि विभाग हमारे पास कभी रहा नहीं तो मेरे को कभी आइडिया नहीं है कि इस विभाग के अंदर जो आशा किरण की पोस्टिंग है
ये कैसी पोस्टिंग है और ये क्या काम होता है इस पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आशा किरण में एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट बनने की पोस्टिंग मलाईदार पोस्टिंग है, जिसके अंदर पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। ये अफसरों में बात है। आप भी अपने सोर्सेज से पता कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। आधिकारिक तौर पे पूछेंगे तो कोई मलाईदार पोस्टिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे एसएचओ की पोस्टिंग होती है ना कि जी कमला नगर थाना है, कमला मार्केट थाना है, दरियागंज थाना है, जहाँ बड़ी मार्केट्स हैं, वो मलाईदार पोस्टिंग होती हैं। हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश में आना है, चितरंजन पार्क में आना है, वो टाइम पास पोस्टिंग होती हैं कि यहाँ पे जी RW के झगड़े सुलझाता है एसएचओ कि इसने मेरे यहाँ जो है गाड़ी खड़ी कर ली, इसने मेरे यहाँ जो है पार्क के अंदर जो है पेड़ काट दिया, ये झगड़े होते हैं। तो ये वाली जो पोस्टिंग है एक मलाईदार पोस्टिंग है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और LG साहब से ये है कि इस तरीके की सेंसिटिव पोस्टिंग, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे बैठने वाला एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी कोशिशें करता है और इसमें भ्रष्टाचार का काफ़ी स्कोप है। स्कोप क्यों है? 900 लोगों की जिम्मेदारी है आपके पास, राशन, दवाई, सबके टेंडर आपको करने हैं, और जो आपके इनमेट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो RTI लगा के कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारे मेंटली चैलेंज है। ना उनका कोई रिश्तेदार आता है, वो जनरली वो होते हैं जो परिवार वगैरह की तरफ से भी जो है, परिवार वगैरह भी छूट गया है, छोड़ दिया है, कहीं पे पुलिस द्वारा मिले, प्लेटफॉर्म पे मिले, बस स्टैंड पे मिले, कहीं पे और लोगों ने शिकायत की कि जी हमारे यहाँ इस तरीके का कोई आदमी बैठा, तो पुलिस उस तरीके के लोगों को जनरली इस तरीके के शेल्टर होम्स के अंदर जमा कराती है। तो इसके अंदर LG साहब ने और केंद्र सरकार ने क्या सोच के राहुल अग्रवाल नाम के दानिश अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अभी राहुल अग्रवाल कौन है? वो इसके प्रशासक हैं इस जगह के, जिनकी जिम्मेदारी है ओवरऑल इसको चलाने की। राहुल अग्रवाल अगर आप गूगल करके देखें तो आपको गूगल में पता चलेगा 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए SDM, रिश्वत लेने के आरोप में 2016 में धरे गए SDM ये राहुल अग्रवाल हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now